सीरियल गुम है किसी के प्यार में अभी के वक्त में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब देखने के बाद तो भाविका शर्मा ने और ना ही इस सीरियल के मेकर्स ने ये सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी इस कहानी में हो सकता है। अब यहाँ पे भाविका की शर्मा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। पहले तो रजत और सभी दोनों साथ में थे, तो ये तो जान थे इस सीरियल की। इस सीरियल में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही देखना चाहते थे हर कोई, लेकिन अभी के वक्त में सभी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है ऑडियंस, क्योंकि वो नहीं चाहती आप सभी को और दोबारा से इस कहानी में देखें। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो जोरों शोरों से यही चर्चा है कि वैभवी अहंकारे की एक बार फिर से री एंट्री होती हुई नजर आने वाली है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे ढेर सारे बड़े बड़े चैनल हैं और उनमें तो यही बताया गया है कि वैभवी की यानी कि हमारी तेजस्विनी की एक बार फिर से री एंट्री होने वाली है कहानी में। अब यहाँ पे तेजस्विनी की एंट्री इस सीरियल को काफी कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अब यहाँ पे आप सबको बता दे दोस्तों, तेजस्विनी ने जिस किरदार को अलविदा कह दिया है गुम है किसी के प्यार में का, तो इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ था, आखिर क्यों कह दिया है तेजस्विनी इस शो को अलविदा। अब यहाँ पे तारा को तो ऐसा लग रहा था कि उसके भाई की मौत के बाद सारा का सारा पैसा जो है ना वो तारा और उसके परिवार वालों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे रजत तो पूरी तरह से बैंकक्रफ्ट निकल गया है। अब यहाँ पे ये झटका जो घर वालों को, तारा को और सभी को लगा है ना, तो यहाँ पे सभी नहीं चाहती है कि वही झटका घर वालों को, बाकी मेंबर्स को भी लगे। अब यहाँ पे सभी को तो कुछ सच्चाई पता चली है, ऐसे में सभी चली गई है कंपनी में और वहाँ पे कुछ लोगों से मिली है। यहाँ पे सभी रजत की कंपनी में भी जाती है, वहाँ पर भी जांच पड़ताल करती है और तारा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तारा मन ही मन सोच रही होती है कि सभी की तो अच्छी खासी सैलरी आती है, तो सभी को क्या करना है ये सब जान के इस पछड़े में पड़ के, क्योंकि सभी को इस मामले से दूर रहना चाहिए, इसीलिए अब तारा भड़कने वाली है सभी पर। अब यहाँ पे तारा को लग रहा है जो रजत का पैसा जो उसके पास आने वाला है, वो सारा का सारा पैसा कहीं तारा से दूर ना चले जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो सई और विराट के टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहले तो भवानी नागेश चौहान आमदार दिखाई गई थी और आमदार से वो डायरेक्ट एकदम गरीब घर में आ गई थी, तो वही दूसरी ओर ईशान की फैमिली को भी काफी पहले एकदम अमीर दिखाया गया और फिर बाद में उन्हें भी गरीब कर दिया। तो ऐसा ही अब रजत की फैमिली में भी हो रहा है। पहले तो रजत को एकदम पॉपुलर बिजनेसमैन बताया गया, लेकिन अभी के टाइम में उसे पूरी तरह से गरीब बना दिया है। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल के मेकर्स को जो ऊपर से नीचे लाने की बहुत ज़्यादा आदत लग चुकी है, जैसे कि उन सब ने अभी के टाइम में फेस किया है कि सभी और रजत की कहानी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग में थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहानी बदली तो ऐसे में गुम की कहानी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब यहाँ पे घर वालों को तो सच्चाई पता चल चुकी है, तो वही दूसरी ओर रिद्धि का एडमिशन भी कराना है। ऐसे में आप सभी तो पूरी कोशिश करेगी और रिद्धि का एडमिशन करा के ही रहेगी। यहाँ पे हम सबको तो पता है कि रिद्धि यूएस से नहीं जाने वाली, क्योंकि उसका कहानी में आगे रोल है। अब यहाँ पे तारा को लग रहा है कि अब तारा और उसके परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसे में वो किसी का भी मुंह बंद करा सकते हैं पैसा देके। तो उसे लगता है कि वो मीडिया वालों को पैसे देकर सब कुछ बंद करा देंगे, जो भी रजत के बारे में गलत सलत बातें हो रही है उन सबको बंद करा देंगे। लेकिन अभी के वक्त में तारा को पता नहीं है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
अब यहाँ पे तारा कहने वाली है अपने पति से कि ये जो खबरें हो रही है ना रजत भाई के खिलाफ, इन खबरों को रोक के आओ, चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, तुम्हें कितने भी पैसे देना पड़े तो तुम ये सब कुछ करो, लेकिन अभी के टाइम में ये जो खबरें आ रही है ना इन्हें तुम बंद करा के आओ। अब यहाँ पे तारा का पति कहता हुआ नजर आने वाला है कि ये इलीगल है, तुम मीडिया को इस तरीके से नहीं खरीद सकती। तब यहाँ पे तारा कहाँ सुनने वाली है अपने पति की, तारा तो अपने मन की ही करती है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में यहाँ पे रजत और तेजस्विनी के मौत के पीछे आखिरकार किसका हाथ है, ये भी बड़ी बात है। अब यहाँ पे आप सबको तो यहाँ पे 3 नाम सामने आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये तीनों नाम देखे जाए ना तो इन तीनों में से ही कोई एक होगा या फिर इन तीनों की मिलीभगत होगी तेजस्विनी और रजत को मारने की। अब यहाँ पे डॉक्टर श्रीकांत और ऋतुराज ये तीनों नाम ऐसे हैं जिनका इन दोनों के मौत से संबंध हो सकता है। वैसे दोस्तों आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।